हेलो स्टूडेंट्स, आज हम द्विघात समीकरण के हर टाइप के क्वेश्चन हल करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 1। द्विघात समीकरण 6x² - x - 2 = 0 के मूल गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। तो हल x² - x - 2 = 0, ये रहा समीकरण। इसमें देखेंगे 6 और 2, इनका करेंगे गुणा, क्या आएगा 12। 12 कैसे गुणनखंड करो कि उनको घटाने पर -1 आए। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 6x² - 4x और प्लस का 3x। -4 में +3 करेंगे तो माइनस का x ही बचेगा। इसके दो भाग हो गए और -2 अचर पद वैसा ही लिख दिया। अब इनमें देखते हैं कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है? x दोनों जगह से कॉमन है और 2 कॉमन है, तो 2x को हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा 3x - 2 दूनी 4, तो 2x बाहर आ गया। प्लस यहाँ देखते हैं 3x - 2 लिखा है, दोनों कैसे हैं? कॉमन नहीं है, दोनों अभाज्य हैं यहाँ, तो क्या होगा 1 कॉमन होगा, तो 3x - 2 = 0। 3x - 2 दोनों जगह से कॉमन ले सकते हैं। अभी हमारे ये 4 पद थे, दो मिला के अब 2 पद हो गए, तो ये हो गया 3x - 2 कॉमन, तो बचा 2x + 1 = 0। जब 3x - 2 = 0, तब 3x - 2 को पक्षांतर कर देंगे तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा राइट साइड +2, तो x बराबर हो जाएगा 2/3। एक x का मान ये हो गया था समीकरण का एक हल, x बराबर 2/3। तथा जब 2x + 1 = 0, दूसरा गुणनखंड, तो 2x बराबर -1 होगा पक्षांतर करने पर। x बराबर जब 2 को उधर ले जाएंगे तो -1/, ये 2 में आ जाएगा, भाग हो जाएगा गुणा का, ठीक, पक्षांतर करने पर। तो ये हमारे हो गए समीकरण के हल। इन्हीं हलों को हम द्विघात समीकरण के मूल कहते हैं। तो ये हो गया हमारे अतः द्विघात समीकरण के अभीष्ट मूल 2/3 व -1/2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द्विघात समीकरण है √2x² + 7x + 5 √2 = 0। इसके गुणनखंड द्वारा मूल ज्ञात करने हैं। ठीक, पहले इसके गुणनखंड करते हैं, तो गुणनखंड देखते हैं। √2x² + 7x + 5 √2 = 0। तो इसमें क्या x² का गुणांक कितना √2, अचर पद है 5√2, तो इनका हम करेंगे गुणन। ठीक, तो इनका गुणनफल क्या आएगा 5√2 में √2 का गुणा करेंगे तो होगा 10। ठीक, तो ये हो गया √2x² प्लस, अब 10 के ऐसे दो गुणनखंड कीजिए जिनका योगफल 7 हो। तो देखिए यहाँ पर 7 हो रहा है कि नहीं, 5 दूनी 10 भी होगा और 5 और 2 को जोड़ने पर 10 भी आएगा। तो हम लिखेंगे 5x + 2x, तो ये कितना हो गया 7x + 5 √2 = 0। तो 7 के दो भाग भी हो गए, 5 2 7 ही रहा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इनका जब गुणा करेंगे तो अचर पद और x² के गुणनफल के बराबर हमारा मान आ रहा 5 दूनी 10। यही हमें करना है कि मध्य पद को 2 भागों में बांटना है, इस तरह कि उनका गुणनफल इसके और इसके गुणनफल के बराबर हो और उनका योगफल मध्य पद के बराबर हो। तो ये हो गया। यहाँ से कुछ कॉमन है, देखते हैं x कॉमन है। क्या कॉमन है? x। तो यहाँ बचेगा √2x + 5 प्लस, यहाँ से क्या कॉमन है? देखिए यहाँ √2 है, यहाँ 2 है, तो √2 × √2 लिखेंगे तो क्या होगा 2। तो यहाँ से √2 हम कॉमन करेंगे, तब बचेगा √2x
प्लस 5 इक्वल टू 0। अब दोनों जगह से कॉमन है अंडर रूट 2x प्लस 5, इसको कॉमन करते हैं अंडर रूट 2x प्लस 5 इंटू क्या बचा यहाँ से x प्लस यहाँ से बचा अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों गुणनखंड हो गए, क्या हो गए, इस समीकरण के गुणनखंड हो गए। ये गुणनखंड प्रत्येक गुणनखंड 0 के बराबर होगा। तो देखिए जब एक शून्य होता है अंडर रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तब अंडर रूट 2x बराबर क्या होगा -5, x इक्वल टू -5 अपान अंडर रूट 2। ये हो गया x का एक मान, यानी समीकरण का हल हो गया अर्थात एक मूल। जब दूसरा गुणनखंड 0 के बराबर करेंगे तो होगा तथा जब x प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0, तब x बराबर होगा माइनस अंडर रूट 2। तो x की वैल्यू क्या हो गई -2 अंडर रूट 2। यही समीकरण के हल हो गए अर्थात दिए गए समीकरण के मूल। तो लिख दो अतः समीकरण के मूल -5 अपान अंडर रूट 2 तथा माइनस अंडर रूट 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 बराबर 0 के मूल पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हमारा है कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा समीकरण के मूल ज्ञात करना। ठीक, तो समीकरण हमारा क्या है, दिया गया ऊपर ये 4x² प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 बराबर 0, ये दिया गया समीकरण है। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग पर पढ़ा होगा कि a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर a प्लस b का होल वर्ग होता है। ठीक, a प्लस b का होल वर्ग सूत्र पढ़ा, उसी को पूर्ण वर्ग कहते हैं। तो पूर्ण वर्ग उसी के रूप का बनाएंगे। तो देखिए यहाँ 2 का वर्ग 2 होता है, 4 होता है और x का वर्ग लिखा है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2x का वर्ग प्लस यहाँ से 2 लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और x को एक साथ लिखेंगे 2x। ठीक, फिर अंडर रूट 3 तो इंटू अंडर रूट 3 भी करेंगे। तो ये वैल्यू जो हमारी x का गुणांक है पूरा दिया गया अंडर रूट 3 इंटू 2 इंटू 2, तो 4 अंडर रूट 3x से लिखा, कोई मान में परिवर्तन नहीं किया। ये अंडर रूट 3 है तो 3 को क्या लिखेंगे अंडर रूट 3 का वर्ग। अंडर रूट 3 का जब वर्ग करेंगे तो 3 होगा, ठीक, बराबर 0। हमने एक सरल समीकरण पढ़ी थी कि a का वर्ग प्लस 2 इंटू a इंटू बी, यही तो थी, प्लस इंटू प्लस b² बराबर 0। नहीं, सूत्र है ये सरल समीकरण है 0 नहीं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इससे इसकी तुलना करो, देखो a का मान कितना है 2x, b का मान कितना अंडर रूट 3, a इंटू बी लिखा है 2ab, तो ये क्या है b है। तो a² प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस b² के रूप का है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक ये हमारा हो गया वर्ग, इसका वर्ग 2x प्लस अंडर रूट 3 का होल वर्ग इक्वल टू 0। अर्थात इसके दो गुणनखंड हो गए 2x प्लस अंडर रूट 3 इंटू 2x प्लस अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से 2x प्लस अंडर रूट 3 बराबर 0, अर्थात 2x बराबर माइनस अंडर रूट 3, तो x बराबर क्या होगा माइनस अंडर रूट 3 अपान 2। ये x का मान आ गया। तो यहाँ दो गुणनखंड होल वर्ग है तो इसके दोनों मान सेम हो गए। कैसे हैं, समान मान है। x के दो मान आए माइनस अंडर रूट 3 अपान 2, और यहाँ से जब होल वर्ग से दूसरा निकालेंगे तो तब भी यही आएगा। समीकरण के मूल कैसे हैं, समान है, अर्थात मूल माइनस अंडर रूट 3 अपान 2। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 इक्वल टू 0 के मूल पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। हल करेंगे, देखो कैसे, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 बराबर 0। तो हमको इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग बनाते समय जब एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होता है, मतलब एक्स स्क्वायर होता है, ठीक, और तब हम मध्य पद x जो होता है इसका गुणांक का आधा देखते हैं, मान कितना है, उस मान का वर्ग, आधे का वर्ग जोड़ते हैं और घटाते हैं। तो यहाँ देखिए x का गुणांक कितना है 6, तो 6 का आधा कितना हो गया 3, तो 3 का वर्ग जोड़ेंगे और 3 का वर्ग घटाएंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, जितना जोड़ा उतना ही घटाया, माइनस 7 बराबर 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 3 का वर्ग माइनस 3 का 9 माइनस 7 बराबर 0। ये देखिए हो गया, ये पड़ा है ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर। इससे देखिए इसका मान हो गया x प्लस 3 का वर्ग, ये a का मान x हो गया, b का मान 3 हो गया, 2 इंटू ए बी लिखा है, तो ये हो गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर। माइनस 9 और माइनस 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 9 से माइनस 7 तो कितना हो गया, माइनस का 16 बराबर 0। अब यहाँ भी ये हो गया हमारा एक सरल संख्या के रूप में 3x प्लस 3 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग बराबर 0। ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। देखिए ये पूरी वैल्यू क्या है, ए के बराबर मान लो, ये बी हो गया, तो ये हो गया x प्लस 3 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग बराबर 0। अब यही सरल संख्या लग जाएगी, एक्स प्लस 3 माइनस ए प्लस बी, एक्स प्लस 3 प्लस 4, इस तरह ये बराबर 0। तो ये हो गया x माइनस प्लस 3 माइनस 4 तो माइनस 1 बचेगा, ये हो गया x प्लस 3 प्लस 4 तो ये 7 बराबर 0। ये समीकरण के गुणनखंड हो गए। अब हमें ज्ञात करना है मूल, तो मूल क्या हो जाएगा, जब x माइनस 1 बराबर 0 तब x बराबर हो गया 1, तथा जब x प्लस 7 बराबर 0 तब x बराबर माइनस 7। ये समीकरण के दो मूल हो गए, लिख सकते हैं। अतः दिए गए समीकरण के मूल 1 व माइनस 7 है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द्विघात समीकरण x प्लस 1/x बराबर 3 को द्विघात सूत्र, जो द्विघाती सूत्र श्रीधराचार्य जी ने दिया, उस सूत्र की सहायता से समीकरण को हल करेंगे। समीकरण है x प्लस 1/x बराबर 3, तो इसे पहले हम द्विघात के रूप में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, इस तरह लिख सकते हैं। इसका एलसीएम कितना हो गया x, तो x यहाँ हर में कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा 1, तो ये हो गया x इंटू एक्स, अर्थात 1 का भाग देने पर x आएगा एलसीएम में, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x बराबर 3। इस x को हम उधर पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3x। इसको इधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। ये हमारा व्यापक रूप का समीकरण हो गया। व्यापक जैसा रूप हो गया कि नहीं हो गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। देखिए व्यापक समीकरण ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से इसकी तुलना कर दो, से तुलना करने पर, तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे एक्स स्क्वायर के गुणांक की एक्स स्क्वायर के गुणांक से। तो a यहाँ गुणांक कितना है एक्स स्क्वायर का, a यहाँ कुछ नहीं लिखा तो क्या होगा 1, तो a बराबर 1, x का गुणांक b यहाँ 3 चिन्ह सहित, तो x b बराबर कितना हो जाएगा, x का गुणांक माइनस 3,
अचर पद सी बराबर, यहाँ 1 है, यहाँ सी, तो सी की वैल्यू कितनी होगी 1, ये होगा सी बराबर 1। ठीक, देखिए ए बी सी के तीनों मान पता हो गए। अब लिखेंगे श्रीधराचार्य। यहाँ द्विघाती सूत्र क्या है, हमारा सूत्र क्या है, सूत्र होता है समीकरण के हल एक्स बराबर, एक्स में है चर, तो एक्स बराबर हो जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बोल रहे हैं यहाँ पर होगा 4ac अपान 2a। अब हमें ए और बी और सी की वैल्यू पता है, इसी समीकरण में रखेंगे, तो ये हो जाएगा -b। तो b का मान कितना है, माइनस सूत्र में था, और b का मान -3, तो -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो -3 है b का मान, इसका वर्ग -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी 1 रख दो, इंटू सी की वैल्यू कितनी है 1 रख दी, अपान 2 इंटू ए, 2a लिखा है तो 2 इंटू ए की वैल्यू 1, ये हो गया। इसे हल करेंगे तो माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो +3 हो जाएगा, तो कितना हो गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट -3 का वर्ग 3 का 9 -4 इंटू 1 तो 4 बन जा 4। ठीक, इस तरह अपान में क्या हो गया 2 एकम 2, ये हो गया x बराबर। इधर देखते हैं x की वैल्यू क्या होगी, देखिए +3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 - 4/2, ऐसे हम लिख देंगे x बराबर 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5, 9 से 4 गया 5/2। अब एक बार प्लस चिन्ह लेने पर, एक बार माइनस चिन्ह लेने पर x के दो मान आएंगे, एक बार प्लस चिन्ह लेने पर, एक बार माइनस चिन्ह लेने पर, तो x बराबर हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 5/2 तथा दूसरा x का मान हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 5/2, ये x के मान हो गए। तो यही समीकरण के हल अर्थात मूल हो गए, मूल भी कह सकते हैं, इन्हीं को मूल कहते हैं, तो लिखना चाहो लिख दो अलग से। अतः समीकरण के हल 3 प्लस अंडर रूट 5/2 तथा 3 माइनस अंडर रूट 5/2 है। नंबर 6 देखते हैं क्या है, तो एक आज समीकरण 2x² प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। समीकरण 2x² प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0, इस समीकरण का हमें विविक्त कर ज्ञात करना है। विविक्त कर ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, सूत्र में पता है t = b² माइनस 4ac, तो ए बी सी की इसमें आवश्यकता है। तो व्यापक समीकरण, तो घात का व्यापक समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से इसकी पहले तुलना करेंगे, से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो a का मान क्या आएगा 2x² के गुणांक की x² के गुणांक से करेंगे, कामा b x का गुणांक यहाँ b है तो b बराबर 3, और अचर पद की अचर पद से c बराबर 4, ये a b c के मान हो गए। हमें चाहिए विविक्त कर b, तब होगा विविक्त कर, सूत्र दिया है विविक्त कर d बराबर b² माइनस 4ac। अब ये मान हमने निकाल लिए यहाँ से, तो ये मान यहाँ क्या करेंगे, इस सूत्र में रखेंगे। तो b की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का वर्ग माइनस 4 इंटू a का मान कितना है 2, तो 2 लिखेंगे, c अचर पद कितना है 4 रखेंगे, तो ये हो गया 3 का 9 माइनस 4 × 8 चौको 32, 9 माइनस 32, 12 से 9 का कितना बचा 3, यहाँ कितना बचा 2, ये माइनस का, क्योंकि माइनस का मान अधिक है तो +9 होंगे और माइनस के 32, तो क्या हो जाएगा -23, d बराबर हो गया -23। यही हमारा हो गया विविक्त कर का मान। तो विविक्त कर को हम ऐसे इस तरह निकालेंगे, सबसे पहले दिए गए समीकरण की व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे, तुलना के बाद a b c के मान निकालेंगे, उसके बाद विविक्त कर d का सूत्र क्या होता है b² माइनस 4ac, इसमें रखेंगे a b c के मान,
ABC के मान रखने के बाद इसको हल करेंगे। 3 का वर्ग 9 माइनस 4 दूनी 8 चौकू 32, तो माइनस का 32 है, प्लस का 9 है, तो 32 से माइनस 32 में जब प्लस 9 होंगे तो माइनस का 23 बचेगा। डी बराबर व्यक्त कर हो गया -23। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द्विघात समीकरण √3x² - 2x - 7 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब हमें देखना है कि इस समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या है। ठीक, √3x² - 2x - 7 = 0। इस समीकरण की सबसे पहले हम व्यापक रूप से तुलना करेंगे। जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है उससे क्या करेंगे, तुलना। व्यापक समीकरण क्या होता है, ax² + bx + c = 0। इस समीकरण से तुलना करेंगे, से तुलना करने पर तो तुलना करते हैं तो इसके समान घातों से तुलना करते हैं, चर की समान घातों से। जैसे x² का गुणांक a है तो यहाँ x² a = √3, b = -2, c = -7। अब यहाँ से पहले विभक्त कर निकालेंगे। विभक्त कर d = b² - 4ac। इस समीकरण में ABC के मान रखेंगे। b का मान -2 -2 का वर्ग -4 इंटू a का मान √3 इंटू c का मान -7। ये कितना हो गया, -2 का वर्ग, तो 4 + 4 माइनस इंटू माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, +4 × 7 = 28 और √3 इंटू 3 ये √3 रहेगा। ये आया हमारा। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 4 × 1 + 7 √3। चाहे सही, ये भी ठीक है, ऐसा भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो ये ठीक। यहाँ से हमें डी की वैल्यू मिल गई। क्या मिला, विभक्त कर डी मिल गया। ठीक, विभक्त कर डी का मान आ गया। देखिए डी बराबर क्या है, 4 × 1 + 7 √3। देखिए ये मान कैसा हमारा पॉजिटिव है, क्योंकि 1 भी पॉजिटिव है और 7 भी पॉजिटिव है। ठीक, दोनों ये तो पूरी वैल्यू हमारी कैसी मिली, धनात्मक। अर्थात डी का मान कैसा आया, डी का मान 0 से बड़ा है, अर्थात d > 0। ये 0 से बड़ी वैल्यू है, धनात्मक है, इसलिए d का मान 0 से बड़ा आया। कितना आया, बड़ा। अब हमने कुछ रूल पढ़े थे इसके विभक्त कर के बारे में, द्विघात समीकरण की प्रकृति के बारे में, उनको देखते हैं। देखिए क्या है, जब d > 0 तब समीकरण के मूल समीकरण व असमान होते हैं। कैसे होते हैं, असमान। असमान होंगे। ठीक, सेकंड पॉइंट था, जब d = 0 तब समीकरण के मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। मूल वास्तविक व समान होंगे। जब तीसरा पॉइंट है, जब d > 0 अर्थात d का मान 0 से छोटा, अर्थात ऋणात्मक है, कैसा, नेगेटिव है, तब समीकरण के मूल काल्पनिक होते हैं। क्या काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे। तो यहाँ देखते हैं d का मान हमारा कैसा है समीकरण में, d का मान 0 से बड़ा आया, जो कि कैसा, धनात्मक है। कैसा है, ये मान कैसा है, धनात्मक है। यहाँ लिख सकते हैं इस तरह,
धनात्मक है, धनात्मक है तो 0 से बड़ा होगा। ठीक, तो 0 से बड़ा है तो देखिए कौन सा पॉइंट फॉलो करेगा इसमें, d इज ग्रेटर देन 0, तब समीकरण के मूल वास्तविक व असमान है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दिए गए समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो प्रकृति कैसी होगी यहाँ पर, d इज ग्रेटर देन 0, इसलिए क्या लिख दो, अतः समीकरण के मूल वास्तविक व समान, असमान है। समान जब होंगे जब बराबर होगा 0 के, ठीक है, ऐसे असमान है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो एक आज समीकरण px स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0 के मूल समान है तो p का मान ज्ञात करना है। देखिए दुर्गा समीकरण के मूल कैसे हैं, समान है, तो p का मान ज्ञात करना है। ठीक, हल px स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0, तो इसकी तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो देखिए a बराबर कितना होगा p, b बराबर 3, c बराबर 1। मूल समान है तो हमें व्यक्त कर निकालना है। क्या व्यक्त कर बराबर क्या होता है, विविक्त कर b बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ मान लगाते हैं तो b बराबर क्या आएगा, b का मान 3, 3 का वर्ग माइनस 4 इंटू ए पी है और सी का मान 1, वही हो गया 3 का 9 माइनस 4p। ये कह रहा है कि दिए गए समीकरण के मूल समान है, मूल समान है। ठीक, जब मूल समान है लिख दो, चूंकि मूल समान है इसलिए d बराबर क्या होगा 0, तब 9 माइनस 4p इज इक्वल टू 0। तो 4p बराबर क्या हो जाएगा, 4p को उधर ले जाएंगे तो 4p, इधर क्या बचा 9। ठीक, अच्छा करके लिख दिया, p बराबर 9/4, ये हो गया 9। देखते हैं द्विघात समीकरण kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 के मूल समान है। ये कह रहा है किसके मूल समान है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। इसी समीकरण में k दे रहा, इस k का मान ज्ञात करना है। देखते हैं हल, kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, इस kx को पहले मल्टीपल करेंगे, गुणा करेंगे, के एक्स का एक्स में किया तो के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। अभी हमारा द्विघात समीकरण हो गया, इसकी तुलना करते हुए व्यापक समीकरण से के एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए बराबर कितना हो गया के, बी बराबर एक्स का गुणांक माइनस 2k और सी बराबर 6। ये कह रहा है कि दिए गए समीकरण के मूल समान है। कैसे है, समान है, तो जब मूल समान होते हैं तो विभक्त कर का मान क्या होता है 0। तो लिखिए चूंकि मूल समान है, समान है इसलिए समीकरण का विभक्त कर क्या होगा, d इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, जो क्या होगा 0 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा 0, अर्थात हम लिख सकते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक, इस तरह या d बराबर 0 तो d का मान होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 4ac बराबर 0। इसमें मान पुट कर दो, a का मान k है तो ये हो गया, b का मान माइनस 2k, तो पहले b का मान लगाएंगे माइनस 2k का वर्ग माइनस 4, a का मान कितना है k इंटू c का मान 6 बराबर 0। तो यहाँ देखिए माइनस 2k का वर्ग क्या होगा 4k स्क्वायर माइनस 4k, इस मल्टीपल में कितना है 6, तो यही गुणा करके लिख देंगे इसका 6 चौक 24, यहाँ कितना लिख देंगे 24 माइनस का 24 के बराबर 0। ये यहाँ से 4 के कॉमन भी ले सकते हैं, चाहे ऐसे 75 करके भी काट सकते हैं। देखिए 4 के हमने कॉमन ले लिया तो k माइनस 6 क्या बचा, k माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से k का मान क्या आएगा, k 4k जब हम 0 करेंगे तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 0, जो कि
के का मान नहीं हो सकता, क्योंकि द्विघात समीकरण व्यापक रूप से देखा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो होता है, तो इसका गुणांक कभी जीरो नहीं होता है। क्या नहीं होता है? जीरो। तो यहाँ के का मान ये नहीं होगा, तो यहाँ लिखेंगे तब दूसरा मान क्या होगा, के माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। के माइनस सिक्स बराबर जीरो, तो के बराबर कितना आ गया? 6। यही के का मान होगा। ठीक, क्या होगा? के इक्वल टू 6। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द्विघात समीकरण अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर जीरो के मूलों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें क्या करना है? मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है। समीकरण है अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर जीरो। समीकरण की पहले तुलना करेंगे व्यापक रूप से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से तुलना करने पर ए बराबर अंडर रूट 3, बी बराबर 3 और सी बराबर 2, ये ए बी सी के मान हो गए। ठीक, हमें याद करना है मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल सूत्र क्या होता है? मूलों का योगफल बराबर, मूलों का योगफल बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ माइनस एक्स का गुणांक होता है बी माइनस बी अपान ए एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ हमने कंपेयर किया है क्या, ए की वैल्यू कितनी है 3 और बी की वैल्यू कितनी है समीकरण से दिए गए समीकरण की 3। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस बी का मान 3 बटे ए का मान अंडर रूट 3। इसे हम हल कर सकते हैं, यही कर देते हैं। माइनस 3 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 अपान अंडर रूट 3। तो ये कैंसिल हो जाएगा एक बार। तो मूलों का योगफल आ गया माइनस अंडर रूट 3। इसी में गुणनफल भी ज्ञात करना है। ठीक, तो गुणनफल क्या होगा? मूलों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद कितना होता है? सी अपान ए। सी अचर पद है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, तो सी अपान ए, ये सूत्र पढ़ चुके हैं। तो सी की वैल्यू यहाँ कितनी है? 2, फिर ए वही है अंडर रूट 3, तो 2 अपान अंडर रूट 3। ये हो गया मूलों का गुणनफल। इस तरह मूलों का गुणनफल और योगफल ज्ञात करते हैं। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग द्विघात समीकरण के अगले टाइप्स के बारे में कुछ क्वेश्चन हल करेंगे। और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ठीक।